and good morning, dear students. How are you? I hope you all are fit and fine. So today we will study about computer chapter number 5, more on Microsoft Paint. बच्चों, आज हम कंप्यूटर का चैप्टर 5 माइक्रोसॉफ्ट पेंट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ा था, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। कंटिन्यू। रोटेटिंग एंड फ्लिपिंग एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी डायग्राम अगर आपने कोई बनाया है तो उसे हम कैसे रोटेट करेंगे, यानी उसकी पोजीशन कैसे चेंज करेंगे और उसको फ्लिप कैसे करेंगे, यानी किसी चीज़ को एक से दूसरी जगह हम कैसे शिफ्ट करेंगे, रोटेट करेंगे और उसे कैंसिल करेंगे। टू रोटेट आ पिक्चर मीन्स टू रन इट टू डिफरेंट डायरेक्शन आइदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल, यानी कि अगर किसी भी हम पिक्चर्स या डायग्राम ऑब्जेक्ट आपने अगर चूज़ किया है तो उसे हम कैसे अलग अलग डायरेक्शन, यानी अलग अलग डायरेक्शन, यानी जैसे कि अगर आपने राइट साइड बनाया है तो उसे लेफ़्ट करना है, या लेफ़्ट बनाया है तो राइट करना है, यानी उसका डायरेक्शन हम कैसे चेंज करेंगे, ये हम रोटेटिंग एंड फ्लिपिंग ऑब्जेक्ट में पढ़ेंगे। टू फ्लिप आ पिक्चर मीन्स टू टर्न इट इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अगर किसी भी आपको ऑब्जेक्ट को चेंज करना है तो जिस भी पोजीशन में वो है डायरेक्शन उसका चेंज उस पोजीशन के अलावा होगा, यानी अगर आपका राइट साइड है तो आप जब उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, यानी फ्लिप करेंगे, रोटेट करेंगे तो राइट से लेफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज फेसिंग टूवर्ड्स देन इट विल टर्न डाउनवर्ड ऑफ, और इफ़ इट इज़ फेसिंग राइट देन विल बी फ्लिप्ड लेफ्ट, यानी कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं तो अगर उसका डायरेक्शन राइट साइड होगा तो आप जब चेंज करेंगे तो वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर अप है तो वो डाउन में हो जाएगा। टू रोटेट अ पिक्चर, और तभी आप पिक्चर को रोटेट कर सकेंगे, यानी चेंज कर सकेंगे, उसकी डायरेक्शन बदल सकेंगे। इसके लिए आपको कई तरह के स्टेप्स दिए गए हैं। देखिए कि यहाँ पर एक पिक्चर बनी है, रोटेट द ड्रॉप डाउन मेनू, यानी कि हम जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें ड्रॉप डाउन मेनू को ओपन करना पड़ेगा और उसमें सारी कंडीशंस लिखी हुई होगी कि आपको राइट चेंज करना है, लेफ़्ट करना है, अप करना है, डाउन करना है, वो सब आप उसको सेलेक्ट करके कर सकेंगे। फर्स्ट नंबर इज सेलेक्ट अ पिक्चर। इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट अ पार्ट ऑफ द पिक्चर देन यूज द रेक्टेंगुलर सेलेक्शन टूल। द सेलेक्शन बॉक्स अपीयर्स अराउंड द पिक्चर। मीन्स, यानी कि आपको जब भी किसी ऑब्जेक्ट को चेंज करना है या उसके में कोई भी वर्क करना है तो सबसे पहले आप उसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसे कोई भी पोजीशन चेंज करने के लिए रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के लिए हम टूल को ओपन करेंगे और उसके बाद सारी पिक्चर्स ओपन होकर आ जाएंगी। क्लिक द रोटेट बटन इन द इमेज ग्रुप, अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन इज डिस्प्लेड, और जैसे ही आप रोटेट बटन को क्लिक करेंगे उसमें बहुत सारी इमेजेस यानी पिक्चर्स आ जाएंगी, उसके ग्रुप्स आ जाएंगे कि आपको किस तरह की पिक्चर बनानी है। चूज़ द रोटेट राइट 90 डिग्री ऑप्शंस, और जैसे कि अगर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को चूज़ किया, किसी एक डायग्राम को चूज़ किया, पिक्चर को चूज़ किया तो वो ओपन होकर आ जाएगा, और अगर आपको एकदम राइट साइड बनाना है, मिडिल में बनाना है तो वो 90 डिग्री के एंगल्स के तरह बनकर सामने बीच में आएगा। रोटेट राइट 90 डिग्री ऑप्शन टर्न्स द ऑब्जेक्ट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रोटेट द लेफ्ट ऑप्शन टर्न्स ऑब्जेक्ट द एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जब भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसे आप रोटेट करना डिग्री में तो राइट साइड होगा तो वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप समझते हैं ना, यानी जैसे कि ये क्लॉक बनी है तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, और एंटी क्लॉक जो होगा वो उल्टा आएगा, यानी ऐसे घूम के आएगा। सी इन द पिक्चर, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर बनी है और इसमें दिया गया है फिगर नंबर 5.8 एंड 5.7, इसमें रोटेट क्या हुआ, राइट साइड हुआ है तो इसका मुंह इधर घूमा हुआ है, यानी क्लॉकवाइज है डायरेक्शन, और दूसरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये इधर घूमा हुआ है। तो इस तरह आप जो भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, जो भी कंडीशन आप यूज़ करना चाहेंगे रोटेट करने की, राइट साइड करेंगे या लेफ़्ट साइड करेंगे। टू फ्लिप अ पिक्चर, यानी कि पिक्चर को आप फ्लिप कैसे करेंगे। नंबर 1 सेलेक्ट अ पिक्चर, यानी कोई भी पिक्चर या डायग्राम या कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसे आप पे फ्लिप करना है
उसकी कंडीशन चेंज करनी है, ऊपर नीचे करना है, तो उसे आप सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन, क्लिक ऑन द रोटेट बटन इन द इमेज ग्रुप, और रोटेट बटन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें इमेज का एक ग्रुप ओपन होकर आ जाएगा जहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स बनी होगी। अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन इज डिस्प्लेड। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसको क्लिक किया गया है और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस खुलकर आ गए हैं। सेलेक्ट द फ्लिप वर्टिकल ऑप्शन, यानी कि जो भी आपको ऑप्शन इसमें चूज़ करना है, हॉरिजेंटल करना है यानी खड़ा लेना है या फिर बेड़ा लेना है, यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। हॉरिजेंटल अगर आप लेंगे तो इस तरह बन के आएगा। दिस इज़ यह एक एग्जाम्पल दिया है फ्लावर का। अगर हॉरिजेंटल आपने यूज़ किया फ्लिप करके तो वो ऐसे सीधे बन के आएगा, इसका मुंह इस तरफ रहेगा, और फ्लिप वर्टिकल में क्या होगा, नीचे से फ्लावर का मुंह नीचे रहेगा और लीफ का मुंह ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट, रिसाइज क्यू एंड इमेज, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर पिक्चर को आप दोबारा रिसाइज करते हैं, यानी उसका साइज़ कम या ज़्यादा करते हैं, और उसको स्क्यू एंड इमेज यानी उसकी इमेज यानी उसकी पिक्चर को स्क्यू करते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इन द इज कॉल्ड रिसाइजिंग, यानी कि कोई भी पिक्चर या ऑब्जेक्ट में अगर कोई चेंजेस करने हैं, आपको उसका साइज़ बड़ा छोटा करना है या फिर लंबा करना है या पतला करना है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम रिसाइजिंग बोलते हैं। और इसे हम किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, चाहे हॉरिजेंटल कर सकते हैं या फिर वर्टिकल कर सकते हैं। स्क्यू ऑप्शन गिव्स अ स्लैंटिंग इफेक्ट टू सेलेक्टेड पिक्चर ऑन द स्क्रीन, यानी कि आपकी स्क्रीन पर जो पिक्चर्स बनकर आएगी, देखिए यहाँ पर दिया है, इसको आपको हमेशा सेलेक्ट करना रहेगा। इसके लिए भी हमारे जितने भी इसके होते हैं स्टेप्स होते हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, टू रिसाइज स्क्यू अ पिक्चर फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, इनको फॉलो करने के बाद ही आप स्क्यू या रिसाइज कर सकते हैं। सेलेक्ट द पिक्चर यूजिंग द सेलेक्ट टूल, सबसे पहले किसी भी पिक्चर को हमें रिसाइज करना है या स्क्यू करना है तो उसके पहले हमें पिक्चर को हमेशा सेलेक्ट करना होगा, चूज़ करना होगा। नंबर 2, ऑन द होम टैब क्लिक द रिसाइज ऑप्शन इन द इमेज ग्रुप, यानी कि जो भी आपको पिक्चर्स को रिसाइज करना है उसके लिए सबसे पहले हम होम टैब पर जाएंगे। देखिए यहाँ पर पिक्चर दी गई है, उसके बाद उसको आप जब क्लिक करेंगे तो रिसाइज के बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आएंगे। द रिसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर, और उसको ओपन जब आप करेंगे तो उसमें बहुत सारे उसके साइज़ दिए रहेंगे। इन द रिसाइज सिलेक्शन सेलेक्ट देयर परसेंटेज और पिक्सल्स रेडियो बटन, स्पेसिफाई द न्यू साइज वैल्यू इन द हॉरिजेंटल बॉक्स एंड द वैल्यू इन वर्टिकल बॉक्स ऑटोमेटिकली चेंजेस। और जैसे ही आप इसका रिसाइज सिलेक्शन ओपन करेंगे तो इसमें परसेंटेज और पिक्सल्स रेडियो बटन ओपन होकर आ जाएंगे, उसमें साइज़ दिया रहेगा और साइज़ के अकॉर्डिंग आपको जो भी चूज़ करना है, अगर आपको हॉरिजेंटल करना है या वर्टिकल करना है, ये ऑटोमेटिकली इसमें सेव होता है। आप उसे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे वो ओपन होकर सेलेक्ट होकर वो पिक्चर बनकर आपको स्क्रीन पर आ जाएगी। इन द स्क्यू सिलेक्शन द वैल्यू इज इंटर्ड द डिग्री इन बोथ द हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल बॉक्सेस। और जब स्क्यू सिलेक्शन हम खोलेंगे, ओपन करेंगे तो वैल्यू इज इंटर्ड द डिग्रीज, और उसके डिग्रीज ओपन होकर आ जाएगी। जैसे कि आपको अगर हॉरिजेंटल रखना है तो वो हॉरिजेंटल शेप में ओपन होकर आ जाएगा, और अगर वर्टिकल रखना है तो वर्टिकल ओपन होकर आ जाएंगे बॉक्सेस के रूप में। क्लिक ओके द इमेज विद द रिसाइज्ड एंड स्क्यूड एज पर द इंटर्ड वैल्यूज, और जो भी आपको चूज़ करना है जब आप उसको चूज़ करके ओके कर देंगे तो जिस तरह आपने उसका साइज़ या स्क्यू ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। लुक एट द पिक्चर, फिगर नंबर 5.12, यहाँ पर आपको एक फ्लावर का एग्जाम्पल दिया गया है और इसमें अलग अलग इमेजेस दिखाई गई। जैसे कि अगर आपने हॉरिजेंटल की, देखिए इसमें कुछ फ्लावर जो है इसमें नॉर्मल साइज़ दिखाई दे रही है, इसमें कुछ ये थोड़ा सा मोटा, इसकी जो लीफ है कुछ मोटी दिखाई दे रही है, इसका ये थोड़ा पतला दिखाई पड़ रहा और ये थोड़ा सा तिरछा दिखाई पड़ रहा। तो जिस तरह से भी आप साइज़ उसका सेलेक्ट करेंगे, जो भी इमेजेस ऑप्शन में आप जाकर सेलेक्ट करेंगे तो उसका वही इमेज बनकर आएगी। मान लीजिए आपने किसी फ्लावर है या कोई भी चीज़ आप एग्जांपल ले लीजिए सेलेक्ट किया है, तो अगर आपने उसी की लेंथ बढ़ाई है तो वो लेंथ बढ़ के उसमें दिखाई पड़ेगी, अगर उसकी चौड़ाई यानी विड्थ बढ़ाई है तो वो बन के आएगा, और अगर आपने उसका डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंजेस किए हैं, मान लीजिए उसका आपने थोड़ा सा इसको हैश
साइज़ में सेलेक्ट किया है तो वो वैसे ही बनकर आ जाएगा। कभी वो हॉरिजेंटल अगर आप चाहेंगे तो हॉरिजेंटल बन जाएगा, वर्टिकल चाहेंगे तो वर्टिकल हो जाएगा। और इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी जो लीव बनी है इसका साइज़ बिग एंड स्मॉल कर सकते हैं। देयर आर मेनी ऑप्शंस इन रिसाइज। रिसाइज के बाद इसमें कलरिंग होती है, कलरिंग में कलर ऑप्शंस होता है। आगे के पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।